हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्जाम में आता ही है। ओके, और वो जो टॉपिक है वो है मैप के रिगार्डिंग। मैप के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, मतलब कि आते ही हैं, आपको देखने को ही मिलेंगे। ओके, तो यही हम सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो सीटेट में देखिए मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सॉल्व करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एंड फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मैं साइड में हट जाती हूँ, कभी कभी जो है मेरे यहाँ पे आने से ना ब्लर हो जाता है स्क्रीन जो है, तो मैं साइड में हट जाती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि अरेबियन सी के तटीय क्षेत्र के नाम बताओ। ठीक है, ऑप्शंस दिए रहते हैं, बट आप ये ऑप्शन को सही ऑप्शन कब टिक लगा पाओगे? जब आपको खुद उसका सही आंसर पता होगा। जब आपको सारे तटीय क्षेत्र पता होंगे तभी तो आप सही आंसर का पता लगा पाएंगे। तो यही आज हम याद करने वाले हैं कि अरेबियन सी के कौन से तटीय क्षेत्र हैं और बे ऑफ बंगाल के कौन से तटीय क्षेत्र है, जिसके वजह से आपको इजीली याद हो जाए और 1 मार्क्स आपका ईवीएस में कहीं न जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले अगर हम अरेबियन सी की बात करें ना, तो जो अरेबियन सी है वो पूरा गुजरात से लेकर केरला तक फैला हुआ है। पूरा तमिलनाडु जो कन्याकुमारी जो पॉइंट है वहां तक पूरा हमारा अरेबियन सी फैला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा ये क्या है? गुजरात। ठीक है, फर्स्ट जो तटीय क्षेत्र है हमारा ये क्या है? गुजरात। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ गुजरात। प्लस नेक्स्ट जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र मतलब कि समुद्र के किनारे वाला एरिया। ठीक है, समुद्र के किनारे वाला एरिया आपको देखना है कि किनारे में कौन सा स्टेट आता है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? जो देखो आपको दिख रहा होगा समुद्र के जस्ट किनारे क्या है? ये हमारा महाराष्ट्र। तो सेकंड जो तटीय क्षेत्र है अरेबियन सी का वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्या तेलंगाना तटीय क्षेत्र है? तेलंगाना तटीय क्षेत्र है? नहीं, जो तेलंगाना है वो तटीय क्षेत्र नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले कर्नाटका है और कर्नाटका ने पूरे तरीके से घेर लिया है तटीय क्षेत्र को। तो तेलंगाना की बाउंड्री कहीं पे भी तटीय क्षेत्र पे नहीं लग रही है अरेबियन सी के। ठीक है, तेलंगाना नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? कर्नाटका। क्या आएगा? कर्नाटका। सो कर्नाटका जो है वो हमारा तटीय क्षेत्र है। ओके, कौन से सी पे आता है? ये अरेबियन सी का तटीय क्षेत्र है कर्नाटका। ठीक है, और वहीं पे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आपको गोवा भी देखने को मिल जाएगा। राइट, तो इधर अपना गोवा भी है। तो गोवा भी कहाँ आएगा? तटीय क्षेत्र में ही आएगा। अरेबियन सी का तटीय क्षेत्र क्या है? गोवा भी है, क्योंकि गोवा भी देखो एकदम बॉर्डर पे ही है। राइट, इसके बाद कर्नाटका के जस्ट आप नीचे आते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा? केरला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केरला भी देख सकते हैं आप, तटीय क्षेत्र पे ही है, तो केरला भी आपका एक तटीय क्षेत्र वाला आंसर हो जाएगा। तो अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी में आपको 5 स्टेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अरेबियन सी की बात करें तो 5 तटीय क्षेत्र जो है वो अरेबियन सी से जुड़े हुए हैं। ओके, कौन से 5 तटीय क्षेत्र हैं? ओके, फर्स्ट है आपका गुजरात, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है कर्नाटका, फोर्थ है गोवा, फिफ्थ है केरला। ओके, आई होप जो वीडियो है वो ब्लर नहीं हो रही होगी। यस, थोड़ा जूम कर लेते हैं, नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो फर्स्ट जो है आपका गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ जो है गोवा, फिफ्थ जो है वो केरला। ये जो मैप है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि किसके नीचे कौन सा स्टेट आता है, उसके बाजू में कौन सा स्टेट आता है, क्योंकि कभी कभी नेबरिंग स्टेट भी पूछते हैं कि महाराष्ट्र का नेबरिंग स्टेट कौन सा है? कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप आंसर एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है,
तो आपको ये पूरा मैप अच्छे से याद करना पड़ेगा, बट तटीय क्षेत्र के स्टेट्स तो याद ही करने पड़ेंगे और आज इसी वक्त ही याद करने पड़ेंगे। चलिए बताइए, गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट आता है? गुजरात के जस्ट नीचे आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट आता है? महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका। कर्नाटका और महाराष्ट्र के जस्ट बॉर्डर पे कौन सा स्टेट है? गोवा। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर हम बात करें, कर्नाटका के नीचे कौन सा स्टेट आता है? तो केरला आता है। हो गया हमारा 5। अब आई होप आपको याद हो गया होगा। अब उल्टा करते हैं, केरला सबसे नीचे आता है, केरला के जस्ट ऊपर क्या आता है? कर्नाटका। कर्नाटका के ऊपर जस्ट क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे क्या आता है? गोवा। महाराष्ट्र के जस्ट थोड़ा सा बाजू में क्या है हमारा? सबसे ऊपर गुजरात बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अरेबियन सी के 5 तटीय क्षेत्र। ओके, अब इस तरफ जो है वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल के तटीय क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले जो बे ऑफ बंगाल जो तटीय क्षेत्र स्टार्ट होता है, जिसको कोस्टल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो स्टार्ट होता है ये वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा तमिलनाडु तक इसका फैला हुआ है तटीय क्षेत्र। ठीक है, अब उस तटीय क्षेत्र में कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं? फर्स्ट है आपका WB मतलब कि वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। ओके, सेकंड क्या है? दिख रहा होगा तटीय क्षेत्र, जस्ट समुद्र के बाजू वाला स्टेट कौन सा है? उड़ीसा। तो आपका सेकंड हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। ओके, तेलंगाना होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेलंगाना कहाँ पर है? इस सेंटर में है। यहाँ से उड़ीसा ने कवर किया हुआ तेलंगाना को, यहाँ से कर्नाटका ने कवर किया हुआ है, यहाँ से आंध्र प्रदेश ने, यहाँ से छत्तीसगढ़ ने। तो ये जो है तेलंगाना बीच में है। ठीक है, किसी भी तटीय क्षेत्र में ये नहीं आता है। चलिए, तो उड़ीसा के जस्ट नीचे कौन सा स्टेट आएगा हमारा? आंध्र प्रदेश। सिर्फ AP लिख देती हूँ। ठीक है, AP जो है वो बे ऑफ बंगाल का तटीय क्षेत्र में आता है और आंध्र प्रदेश के नीचे आपका आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो आपका तटीय क्षेत्र में आ जाएगा। मतलब कि बे ऑफ बंगाल में टोटल कितने तटीय क्षेत्र आएंगे? 4 तटीय क्षेत्र आएंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 तटीय क्षेत्र जो है वो आएंगे बे ऑफ बंगाल में और 5 तटीय क्षेत्र जो है वो आएंगे अरेबियन सी में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ओके, अभी तो जितने मैंने ईबीएस के पेपर सॉल्व करवाए हैं सब में तटीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन तो आया ही है। तो पूरी उम्मीद है, पूरा 101% चांस है कि इस बार भी तटीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन जो है आएगा क्योंकि मैप के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता ही है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 बार क्वेश्चन में आया है, तो आपको याद करना है इस प्रकार से। अच्छे से याद कर लीजिए कि तटीय क्षेत्र कौन से। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये हमारा वेस्ट साइड है, ये हमारा ईस्ट साइड है। कभी कभी पेपर इजी अगर बनाना होता है ना तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन हम लोग के टाइम पे पूछते थे, सच में पूछते थे। ओके, तो अरेबियन सी वेस्ट में आता है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है। ओके, कौन सा आइलैंड है यहाँ पे? तो यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप। राइट, यहाँ पे है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड लोकेटेड है। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मेरे टाइम पे पूछते थे, मतलब आज से 4-5 साल पहले पूछा करते थे, बट अब थोड़ा सा लेवल जो है हाई हो गया है और ऑनलाइन में तो और भी ज्यादा हाई हो गया था। ठीक है, बट इस बार ऑफलाइन में वापस से थोड़ा इजी पेपर होने की संभावना है। तो ये आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अरेबियन सी के तटीय क्षेत्र याद कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला। ओके, एक छोड़ दिया मैंने, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड गोवा। 1 2 3 4 5। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड केरला, ये 5 हो गया अरेबियन सी का। और बे ऑफ बंगाल में क्या है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कंफ्यूजन होता है और उन बहुत सारे लोगों में से मैं भी एक आती हूँ, ठीक है। मुझे ये कंफ्यूजन होता है कि तेलंगाना ऊपर आता है या आंध्र प्रदेश ऊपर आता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो तटीय क्षेत्र में आता है, ये याद रख लीजिए। तेलंगाना बीच में आता है, तटीय क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरफ अरेबियन सी में 5 तटीय क्षेत्र हैं और बे ऑफ बंगाल में 4 तटीय क्षेत्र है। ओके, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आई होप, मुझे पता है आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर ताकि उनको भी नॉलेज हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।